डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मेंशन हो रहा है बोर्ड पर कि हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। तीन हाइब्रिडाइजेशन आज के डिस्कस में है और तीनों हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बहुत क्लियरली जस्टिफाई करने वाले हैं। तो आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं sp3d। ध्यान समझिएगा और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ज़रूर देखिएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या है क्लास समझते हैं। देखिए 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 1d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो कितने बनेंगे? 5 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, तो आइए एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं। PCl5 नाम क्या है इसका? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए क्लास, when 1s orbital, 3p orbital and 1d orbital intermixed with each other to form 5 new sp3d hybrid orbitals, then sp3 hybridization called। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 है ना। 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15। आगे कुछ नहीं होगा तो क्लास 3d होगा ओवरऑल। तो देखिए 3s वाले में कितने हैं? 3p में कितने हैं क्लास? 3 इलेक्ट्रॉन। 3d में कितने? ये 5 होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैसा स्टेट? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? जो एंटी क्लॉक वाला होता है वो जंप करके क्लॉकवाइज, ये एक्साइटेड स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? sp3d, एक s के, 3 p के और एक d के, इसे हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहेंगे। तो यही हमारा क्या बन जाएगा? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब होता क्या है इसी में, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं, क्योंकि आपने फास्फोरस का किया है तो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, उसको हम यहाँ शो कर देंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl एटम। इसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है क्लास। कैसा होता है शेप? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसे? देखिए ऐसे दिखाते हैं। फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और ये Cl और ये Cl। इसे हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब देखिए क्लास, इसके बाद ही हम लोग को क्या पढ़ना है? sp3d2। अगर आपको एक समझ में आ गया तो आप सारे समझ ले जाएंगे। तो sp3d2 में क्या होगा? एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल हो जाएगा कि नहीं? तो कितने हो जाएंगे? 6 न्यू sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका एग्जाम्पल भी क्लास चेंज हो जाएगा। sf6 क्या नाम है? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है ना। आइए अब जरा सल्फर के केस को समझते हैं।
अगर आप एक समझ गए तो हमने कहा आप सब समझ जाएंगे। सल्फ़र कितना होता है 16, तो 3p कितना हो जाएगा क्लास 4। अब देखिए p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक्साइटेड में क्या होगा, एंटी क्लॉक वाला जंप कर जाएगा यहाँ पर भी, एक इसका और एक इसका। जब ये जंप कर गए तो sp3 एक s के 3p के और d के दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा sp3d2। वही काम यहाँ पर भी करना होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl एटम दिखा दिया। इसका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है क्लास। कैसा होता है इसका शेप, ऑक्टाहेड्रल। आइए ऐसे बना लीजिएगा बहुत ध्यान से, सल्फ़र, फ्लोरीन, 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 लाइक दिस, फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो इसे आप क्या बोलेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आपने बहुत ध्यान से देखा होगा कि अगर हम sp3d समझ जाएंगे तो sp3d2 भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए क्लास sp3d3 समझते हैं। तो sp3d3 में क्या है, एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2 नहीं 3d ऑर्बिटल ले लिया जाएगा। तो कितने बन जाएंगे हमारे पास, 7, है ना। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लास पूरा चेंज। IF7 एग्जाम्पल, नाम क्या है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। आइए देखते हैं। अब जैसे कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है 53, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5। आगे 5d में कुछ नहीं तो 0। तो क्लास हम लोग s का ऑर्बिटल, p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, d में एक भी नहीं, ग्राउंड स्टेट, है ना। अब देखिए लाइक दिस, एक्साइटेड स्टेट, एंटी क्लॉक वाले सारे चले जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में एक s का 3p का और 3d के, तो sp3 और 1 2 3 4 5 6 7 sp3d3। कैसा ऑर्बिटल बन गया ये, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इसे हम बोलेंगे क्या, sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके क्लास। तो अब हम लोग इसको चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। भाई फ्लोरीन के एटम है सबके साथ, sp3d3। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम F एटम। देखिए इसका कैसा है स्ट्रक्चर, आयोडीन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। जैसा कि देखने से लग रहा होगा, शेप कैसा है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, है ना क्लास। तो ये एग्जामिनेशन पर्पस से ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हमने सारे हाइब्रिडाइजेशन को आपको समझाया और जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते थे, एक दूसरे से कनेक्टेड भी थे, तो उसको आप बहुत सुंदर तरीके से तैयार कर लीजिए। थैंक यू क्लास।